नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से शुक्ला जी गैलेक्सी में। कैसे हैं आप? मुझे पूरी उम्मीद है आप भले चंगे होंगे, अच्छे होंगे। ठंडी बढ़ रही है, अब बढ़ती ही जा रही है। बढ़े क्यों ना, मौसम का ये तगाजा है। हर मौसम में मौसम अपना मिजाज दिखाता है। ये आप मौसम अपना मिजाज दिखाए और आप अपना दिखाएं, मौसम अपने चाल में चले, आप अपना काम करें तो ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बड़े अच्छे सीख रहे हैं, बड़ा अच्छा कर भी रहे हैं, लेकिन आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हमारी पूरी लाइफ में हमारे आड़े आने वाली, सीखने में बाधा बनने वाली कुछ चीजें होती हैं, कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। आज उसी को लेकर हम आपको यहां पर आए हैं बताने के लिए, वह कंफ्यूजन आज के बाद न हो। वो कंफ्यूजन क्या है? दो टेंस का है, एक है पास्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और एक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आप इन दोनों के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे। क्या जानते हैं? आपने कहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम उसको बोलेंगे हिंदी वाक्य में जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं लगा रहता है। मतलब जहां पर मैं जा रहा हूं, वो खा रहा है, वो सो रहा है, आप पढ़ रहे हैं, वो सो रहे हैं, वो गाना गा रहे हो, कबड्डी खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे सारे सेंटेंसेस को आप क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नाम देते हैं। और वहां पर नियम क्या लगाते हैं? नियम लगाते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप इज, आई एम, आर लेते हैं। उसके बाद वर्ब आईएनजी का फॉर्म यहां लगा लेते हैं, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनके तैयार। यही बात है ना, अच्छी बात है। और प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या करते हैं? जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी हैं, या फिर कभी कभी या है, ये हैं, ई हैं, ऐसा स्ट्रक्चर आए तो आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नाम देते हैं। बराबर है? ठीक है, आपने इतना पढ़ा है, इतना रिपीट किया है। लेकिन दोस्तों, ये जो टेंस होते हैं ना, जितने भी टेंस होते हैं, वो हमें सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करते हैं। भाई इस रास्ते से जाओ, मैं सिखा रहा हूं आपको, इस रास्ते से जाओ। लेकिन जब आप आगे बढ़ जाते हैं, काफी आगे बढ़ जाते हैं, एडवांस स्टेज में आते हैं, तब आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा गया है हूबहू एग्जैक्टली जो आपने पढ़ा था वही नियम लगाएंगे तो काम होगा। वहां पर ढेर सारी अड़चनें होती हैं, ढेर सारी अंडरस्टैंडिंग होती हैं, ढेर सारी मीनिंग के आधार पर करने पड़ते हैं। इसलिए आप कभी भी सिर्फ टेंस के आधार पर अंग्रेजी बोलने सीखने का प्रयास न करें। हाँ, टेंस अपने साथ रखें, जानकारी अपने साथ रखें, वह आपको बहुत बड़ी मात्रा में सहायक होता है। लेकिन हमेशा वही होता है ऐसा नहीं होता है। आज की वीडियो में हम यही बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे अब मान ली प्रेजेंट परफेक्ट आपका आ गया, क्या करते हैं? आप सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगा लेते हैं, हैज, और अगर प्लूरल है तो हैव लगा लेते हैं। क्लियर ना? उसके बाद आप यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो ये तो दोनों स्ट्रक्चर आपको हो गए किसके? प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। लेकिन हिंदी का स्ट्रक्चर देख करके हमेशा आप वैसा ही बर्ताव करेंगे, इसके नियमानुसार ही चलेंगे, तो हो सकता है कभी कभार आपको बड़ी मार खानी पड़े, बहुत हार का सामना करना पड़े। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, जहां पर कि दोनों आपस में क्या करते हैं? इंटरैक्ट कर देते हैं, आपस में अंतरक्रिया हो जाती है, और ये आपको सही मीनिंग पर नहीं ले जाएंगे। इसलिए आज का ये जानना जरूरी है कि सिर्फ और सिर्फ हम पहचान के आधार पे, यह जो हमने प्री स्कूल्स में 6, 7, 8 में सेंटेंस पढ़ा था, टेंस पढ़ा था, उसके नियमानुसार अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहेंगे तो निश्चित रूप से हमें हार का सामना करना पड़ सकता है। वो हार का सामना न करना पड़े, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और जितना जरूरी है उतना ही ज्यादा छोटा है बहुत वीडियो, ठीक ना, फिर भी बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्यों। अब आपने ये देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान क्या है और उसके आधार पर इसका नियम क्या है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं, इस सेंटेंस देखिए सामने आपके है, करण सो रहा है, यहां पर करण सो रहा है, सेंटेंस हिंदी का है, आपके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं। अब आप क्या करेंगे? ये तो पक्का हो गया करण सो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो आप नियम लगाएं क्या? करण सब्जेक्ट है, करण। ठीक है, अब करण की बात में चाहिए इज एम आर, क्या इज एम आर? इज रहेगा, करण इज। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, करण इज स्लीपिंग, करण इज
स्लीपिंग, ये हमारा अंग्रेजी का वाक्य पूरा का पूरा बन गया। ओके, बराबर है और 100% राइट है। पहचान के आधार पे 100% ये राइट है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोचिए, आपको ये मैं बताऊं, यहां पर जरा ये सेंटेंस देखेंगे, करण सोया है। अब ऊपर देखिए, करण सो रहा है, ये पहचान के आधार पे आपने क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। लेकिन करण सोया है, वाक्य के अंत में है, या है, ये है, ई है, तो ये तो दिखने में प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है ना। अब इसका मतलब अगर हम कर दें करण हैज स्लेप्ट, करण हैज स्लेप्ट, ये हमारा सेंटेंस बन गया। ध्यान रखना, हमने पहचान के आधार पे, इसके स्ट्रक्चर की, हिंदी वाक्य के पहचान के आधार पे ये आपका ट्रांसलेशन करके दे दिया। और आप भी अगर ऐसा बोल देते हैं तो निश्चित रूप से ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, इसका आप थोड़ा सा देखेंगे, नियम समझ में आ जाएगा ये रॉन्ग क्यों होगा। देखिए, अब आपने देखा कि करण सोया है, ठीक है, करण सोया है, ये बना दूं, पर बैठी है, ठीक है, करण सोया है। अब करण सोया है तो इसका मतलब, अब सोचिए, करण जो सोया है, सोने का काम पूरा हो चुका है क्या, और हम उसी को परफेक्ट बोलते हैं जहां पर किया जाने वाला काम पूरा हो चुका हो। करण सोया है, दिखने में लग रहा है, दिखने में लग रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, लेकिन सोच के बताइए, क्या करण सोया है तो उसका सोने का काम पूर्ण हो चुका है क्या, नहीं हुआ है ना। तो मतलब ये है अपूर्ण है, और अपूर्ण को ही हम अंग्रेजी में कंटिन्यूअस बोलते हैं। तो यहां पर करण सोया है मतलब उसको सोने का काम जारी है, सोने का काम चालू है, खत्म नहीं हुआ है। इसलिए कभी भी इसका करण है स्टेप नहीं करके आप क्या बताएंगे, करण इज स्लीपिंग, करण इज स्लीपिंग। इसका भी वही सेंटेंस बनेगा, वही टेंस बनेगा, वही अंग्रेजी बनेगा जो करण सो रहा है। मतलब करण सो रहा है, करण सोया है, ये दो के दोनों स्ट्रक्चर में अलग दिख रहे हो, रचना में अलग दिख रहे हो, पहचान अलग दिख रही हो, लेकिन दोस्तों दोनों की मीनिंग एग्जैक्टली सेम है। इसलिए इसका भी ट्रांसलेशन आप ऐसे करेंगे, करण स्लीपिंग। करण है स्टेप बिल्कुल मत करना, नहीं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, आप पहचान के आधार पे जा रहे हैं, इसलिए गलती कर रहे हैं। आप सिर्फ हमेशा 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 पहचान के आधार पर मत जाइए, उसको थोड़ा देखिए, समझिए ये क्या चाहता है। करण की सेंटेंस की स्ट्रक्चर जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आप सिर्फ टेंस और सेंटेंस के आधार पे जाएंगे, तब तक गलतियां होनी और संभावी हैं, तब तक गलतियां होने की पॉसिबिलिटी है, तब तक गलतियां हो सकती हैं। इसलिए ऐसी गलतियां ना हो, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर उसकी मीनिंग किया आप समझ लेंगे। तो करण सो रहा है और करण सोया है, दोनों सेंटेंस एग्जैक्टली सेम है। ओके, अब आइए देखते हैं, सीमा कुर्सी पर बैठी है। अब देखिए, बैठी है ये भी दे रहा है स्ट्रक्चर, लेकिन यहां भी सोचिए, सीमा कुर्सी पर बैठी है, तो बैठी है मतलब बैठने का काम अभी भी बदस्तूर जारी है। उसे मन बैठ चुकी है मैंने नहीं बोला, बैठ गई है ऐसा नहीं बोला, बैठी है, बैठने का काम जारी है, बैठने का काम कंटिन्यूअसली है अभी। तो क्या बोलेंगे, सीमा इज, सीमा इज, हो गया। अब यहां इज लगाए नहीं लगाए, सीमा इज सिटिंग, सीमा इज सिटिंग। अब एक बात और सोच लीजिए, पर है ना, कुर्सी पर बैठने के लिए आप आन कभी मत लगाना, इन लगाना, इन द चेयर, सीमा इज सिटिंग ऑन द चेयर, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो ऐसी गलतियां कभी ना हो कि हम केवल पहचान के आधार पर ट्रांसलेट करते रह जाएं, हम केवल हिंदी वाक्य की रचना के आधार पर हम इंग्लिश बोलते रह जाएं और हम गलतियां करते रहें, ऐसा ना हो। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सेंटेंस को देख करके, उसकी मीनिंग को देख करके तभी आप उसमें क्या है अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। अब ये अगला एग्जाम्पल देखिए, यहां चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया डाल पर बैठी है और चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ध्यान देना, यहां पर दो चीजें, आप तो टेंस का कंफ्यूजन दूर कर लीजिए। चिड़िया डाल पर बैठी है, बैठने का काम बदस्तूर जारी है, बैठने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए यहां परफेक्ट का यूज आप नहीं करेंगे। बैठने का काम जारी है,
कंटिन्यूअसली भी बैठी है, ठीक है। और चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दो सेंटेंस है, चिड़िया डाल पर बैठी है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। यहां पर दो चीजें हैं, आप पर के लिए देख लीजिएगा ऑन या इन, और सेंटेंस जैसा आप बताया गया। और आपके लिए मैं चाहता हूं कमेंट बॉक्स में आप बहुत अच्छा अच्छा कमेंट लिखने के बजाय आप इन दोनों सेंटेंसेस का अंग्रेजी बनाकर लिखेंगे, मैं आपकी कमेंट को पूरी तरह सार्थक और अपने लिए उपयोगी पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी ही नई जानकारी के साथ, ताकि आपका इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कंटिन्यूअस जारी रहे और अच्छे से कंप्लीट हो। थैंक यू वेरी मच।